हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे राग बागेश्वरी में अलंकार कैसे बनाए। एक बच्चे का कमेंट आया था, तो देखो सबसे पहले देखो आप राग बागेश्वरी की आरोह और अवरोह लिख लेना रफली वैसे साइड में। और दूसरा, आपको किस ताल में आप बना रहे हो उसकी मात्राएं पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी ताल है, या तो जितने मात्रा की ताल है उतने ही स्वर आएंगे उसमें, और या फिर उसका ऑफ फुल नंबर बन रहा है कोई। जैसे रूपक ताल है, रूपक ताल में 7 है, 7 मात्राएं हैं, रूपक ताल में 7 ही स्वर लेने पड़ेंगे क्योंकि उसका ऑफ 3.5 होएगा। 3.5 का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो जो से फुल नंबर आते हैं सिर्फ आपने वही लेने हैं। अगर किसी का पॉइंट में बन रहा है नंबर तो उसका फिर जितनी मात्रा की ताल है वो उतने ही स्वर आएंगे उसमें। देखो जैसे हम 3 ताल का एग्जांपल ले लेते हैं। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और 16 भी स्वर आ सकते हैं उसमें। 16 फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। 8 भी आ सकते हैं स्वर। 8 का भी हम शॉर्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा उसमें। तो 4 4 स्वर लेके बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा 3 ताल में राग बागेश्वरी का अलंकार। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये सा के बाद तार सप्तक के स्वर स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे ही बिल्कुल। सा गा मा धा नी सा, तार सप्तक के उसके ऊपर डॉट वाले। और इसके इधर नी धा पा मा गा रे सा, मंदर सप्तक के स्वर आ जाते हैं। तो अवरोह में इसके सातों स्वरों का प्रयोग होता है और आरोह में रे और पा इसके वर्जित है। रूल को फॉलो करते हुए हमें बहुत ही ध्यान से बनाने पड़ेंगे अलंकार। देखो 4 स्वर लेने हैं हमें, एक मात्रा में 4 स्वर लेने हैं। क्या हो सकता है 4 स्वर? कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे इससे इधर नी धा आ जाता है मंदर सप्तक के, तो हम सा से शुरू करते हैं। तो सा सा नी धा सा, इस तरीके से ले लो। सा नी धा सा, गा और नी कोमल आएगा इसमें, जहां भी दिखे आपको ये नी यहाँ पे कोमल आएगा। ठीक है, सा नी धा सा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम अपोजिट में चल रहे हैं तो यहाँ पर रे आएगा। तो रे से स्टार्ट करेंगे। रे रे सा नी गा, गा आ जाएगा। देखो रे और यहाँ पर पा, ये स्वर अवरोह में लेने हमने, आरोह में तो वर्जित हैं। तो अब देखो सा नी, हम अपोजिट चले हैं। सा नी धा सा, उसके बाद अपोजिट चल रहे हैं ना हम, रे सा नी। अब देखो रे सा नी तक चले हम, फिर उसके बाद नी के बाद हम गा पर आ रहे हैं। नी के बाद हम गा पर आ रहे हैं सीधे, क्योंकि नी से हम अगर इधर आएंगे तो आरो हो जाएगा ना स्टार्ट। तो उसमें फिर रे स्वर नहीं लेंगे हम। ऐसा नहीं होगा कि रे सा नी रे, नी के बाद रे नहीं आ सकता, रे के बाद नी आ सकता है। आरो की तरफ आ सकते हैं स्वर, आरो की तरफ नहीं जा सकते हम। तो क्या आ जाएगा? रे सा नी गा भी इसमें कोमल आएगा। इसके बाद क्या बनेगा आपका? गा रे सा गा, गा रे सा गा बन जाएगा। गा रे सा गा, गा रे सा गा। देखो गा रे सा, इधर तक तो हम अपोजिट चले। फिर सा के बाद हम आरो की तरफ आ रहे हैं तो गा आएगा, रे नहीं आएगा। अब देखो मा गा रे मा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये भी आरो की तरफ आ जाएगा। तो मा गा सामा हो जाएगा। मा गा सामा, मा गा सामा, मा गा सामा। फिर लेंगे हम पा से, पा मा गा धा। हाँ, पा मा गा धा आ जाएगा। पा मा गा धा, पा मा गा धा। क्योंकि अवरोह की तरफ तो ले सकते हैं ना हम पा को, जाते हुए नहीं ले सकते। तो जाते हुए अगर गा से हम पा लेंगे तो आरो हो जाएगा, आरो में तो वर्जित है। तो गा धा सीधा। इसके बाद धा आ गया। धा से अब देखो अपोजिट में जाएंगे तो ले सकते हैं हम पा। धा पा मा, धा पा मा, उसके बाद धा ही आएगा सीधा। धा पा मा धा। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा नी से, नी नी धा। अब देखो नी धा पानी नहीं हो सकता, क्योंकि पा के बाद नी हम नहीं ले सकते, अपोजिट में तो ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा नी धा मानी, नी धा मानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बच गया सा। अब आ जाएगा वही सा नी धा सा। ये आपका आरोह बन गया 3 ताल में। अब आपने अवरोह में एक चीज और ध्यान रखनी है। अवरोह में जैसे सिंपल हम करते थे ना, अपोजिट करते थे, जैसे सा धा नी सा, इस तरीके से करते थे। तो राग बागेश्वरी में आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल एज इट इज आएगा ये अवरोह में। ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा सेम, सा नी धा सा, पूरा एज इट इज लिखा जाएगा ऐसे, सा नी धा सा। उसके बाद नी धा मानी, फिर उसके बाद धा पा माधा, उसके बाद पा मा गाधा, फिर
मा गा सा मा, फिर उसके बाद गा रे सा गा, रे सा नी गा, रे सा नी गा के बाद सा नी धा सा। ये इनके नीचे डॉट इसलिए आई है क्योंकि ये मंदर सप्तक के स्वर हैं। तो ये आपका 3 ताल में एक अलंकार बन गया। देखो राग बागेश्वरी में, बस राग बागेश्वरी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सिंपल से थोड़ा टफ हो जाता है। वैसे इतना टफ भी नहीं है कि नहीं होएगा आपसे, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। सिर्फ क्या ध्यान देना पड़ेगा, आपको जाते हुए रे पा नहीं लेना है, आते हुए लेना है। अगर कहीं आपको ये लग रहा है कि आप इस साइड जा रहे हो और रे पा ले रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, इस साइड आ सकता है। अगर इस साइड से भी आप देखो, जैसे अब इसमें था माँ गा सामा लिया है हमने इधर, तो देखो अब तुम कहोगे कि अपोजिट जा रहे हैं, माँ गा रे क्यों नहीं लिया? रे इसलिए नहीं लिया, माँ गा रे अगर हम लेते, मान लिया अगर रे ले लिया हमने, माँ गा रे, वो देखो तुम यहाँ तक तो अवरोह की तरफ चले गए आप, लेकिन वापस तो आरोह की तरफ आ रहे हो ना। अब माँ गा रे माँ थोड़ी ना हो जाएगा, रे तो वर्जित है ना आरोह में, तो माँ गा सामा होएगा, ये माँ गा सामा होएगा। और एक और ताल में बता देता हूँ मैं आपको, एक अलंकार बना के देखना, प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा ये। तो एक दादरा ताल है, दादरा ताल 6 मात्रा की ताल है, ठीक है। तो दादरा ताल का अलंकार आप कैसे बनाओगे, 6 स्वर ले लो आप, कोई भी 6 स्वर ले उसमें से, देखो इधर उधर से, और कोशिश करना इसमें राग बागेश्वरी में ना मंदर सप्तक के जो धा और नी स्वर है ना वो इंक्लूड करना, तब इजी होएगा तुम्हें बनाना, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो हमने 6 स्वर लेने हैं, हम ले सकते हैं गा रे सा धा नी सा, इस तरीके से ले सकते हैं हम 6 स्वर, कैसे भी ले लो इधर उधर से, गा रे सा और धा नी सा, गा कोमल, नी भी यहाँ कोमल आएगा, और फिर मंदर सप्तक का डॉट का साइन आ जाएगा, गा रे धा नी सा। अब उसके बाद क्या आएगा फिर, उसके बाद देखो हमने गा से स्टार्ट किया था, गा रे सा धा नी सा ऐसे किया है, तो अब मा गा रे नी सा गा, मा गा रे नी सा गा, नी कोमल और गा भी कोमल, नी मंदर सप्तक का है। इसके बाद अब हम पा ले सकते हैं इसमें, धा पा मा, और फिर उसके बाद सा गा मा, इस तरीके से हो जाएगा, धा पा मा, उसके बाद सा गा मा। इसके बाद धा से नी पर, नी धा पा गा मा धा, नी धा पा गा मा धा, नी धा पा गा मा धा, ठीक है। इसके बाद सा नी धा मा धा नी, सा नी धा मा धा नी कोमल। बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट इधर से सा के बाद रे तो आएगा नहीं, फिर गा से स्टार्ट हो जाएगा, यही आ जाएगा तार सप्तक में, गा रे सा और धानी सा। गा और नी आपने एक बार चेक कर लेना है, जहाँ भी अगर गलती से छूट भी जाए तो ये मत सोचना कि गलत है, तो गा और नी इसमें कोमल आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका आरोह बन गया दादरा ताल में। एक ताल में भी हो सकता है, क्योंकि एक ताल 12 मात्रा की ताल होती है, उसका आप 6 होता है, एक ताल भी लिख सकते हो उसमें, एक ताल में भी हो सकता है, और ये 4 ताल में भी हो सकता है, 6 स्वर 4 ताल में भी आ सकते हैं, ठीक है। जो भी ताल है उसका ऑफ करके देख लो, अगर पॉइंटों में आ रहा तो नहीं होगा, फिर जितनी मात्रा की ताल है फिर उतना ही होएगा। अगर पॉइंट में नंबर नहीं आ रहा है, फुल नंबर आ रहा है, तो उसका फिर कितना भी कम कर सकते हो आप, ठीक है। एक ताल है 12 मात्रा की ताल है, 12 स्वर भी आ सकते हैं, 12 ले तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अलंकार, उसका हाफ ले लो, 6 स्वर ले लो, या फिर उसका भी हाफ हो सकता है, क्योंकि पॉइंट में नहीं आ रहा ना, फुल नंबर आ रहा है, 3 स्वर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अलग अलग तालों में अलग अलग अलंकार बनाने हैं। ये राग बागेश्वरी में इस तरीके से बनेगा अलंकार। जिस बच्चे की कमेंट आई थी देख लो एक बार ध्यान से। तो इसमें अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।